मैं रोड कैमरा कर रहा हूँ, मैं बेधड़क बोला हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ ऑन द स्पॉट बोलता हूँ, किसी को बुरा नरक पंचायत हो गया है तो नगर पंचायत नहीं है। अगर आपके दरवाजे पर अगर कचरा मिलेगा तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, तभी लोग सुधरेंगे। तो देखिए, समस्या ही एक ऐसी चीज है कि कभी पूरी नहीं होती है ना खत्म की। वादाएं तो बहुत सी होती हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो हर वादा पूरा करे। हम तो ये नहीं बोले कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बोला मेरे को हैंडओवर हो जाएगा, हम लगवाना चालू करते हैं। काम तो हम लोग पूरी टीम नगर पंचायत की मिलकर इतना की है कि अगर हम गिनाने लगे तो कम। हम लोग का पूरा कोशिश है कि नगर पंचायत स्वस्थ नगर पंचायत बन जाए, जितना ज़्यादा हो हम लोग के नगर पंचायत में विकास हो, हमारे नगर का काफ़ी नाम चले, जिला में नंबर 1 हमारे नगर पंचायत। उनसे सीओ साहब से क्वेश्चन किया था कि जब पोखरे का भिंड है तो एनओसी उसको कौन दिया? तो आपके क्षेत्र में आती है काम में? नहीं, मेरे नगर क्षेत्र में नहीं, मेरे वार्ड पार्षद के क्षेत्र में नहीं आती है, मगर ये भी हम लोगों ने 69 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने जल जीवन हरियाली के तहत अपने नगर पंचायत से हम लोग। विधवा पेंशन नहीं था, विधवा पेंशन बनवाया, जिसका विकलांग पेंशन नहीं था, हमने विकलांग पेंशन बनवाया। अभी स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है, ग्राउंड में थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो पानी लग जाता है। जनता की आवाज निकलती है कि शौचालय के हैं, बहुत जनता से काफी बात सुनना पड़ता है। हाटा के लिए चौकी का मांग किया है और माननीय हमारे वार्ड पार्षद का मंथली 1000 रुपये। ये आपको तिवई मोड़ पे से लेकर और 3 मुहानी तक का छूट जाता था। इस पे चेयरमैन साहब वो खुद चाहते हैं कि हमारे नगर साफ हो, आपने रोड और गली बनवा दिया, मगर जो मजार है वो खाल में हो गया। फिर हमने तरह से धर्मशाला टाइप का होता है वो सम्राट भवन के नाम से, तो हम लोग को अत्यंत प्रयास है और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो भी बस ज़्यादा हो। जितना हम प्रयास हाटा नगर का विकास करने का कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करते रहें। आप सहयोग करेंगे, जितना आप बेहतर आप हमको सहयोग करेंगे, हम उतना सुंदर नगर पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संवाद की जरूरत पड़ती है, और संवाद जहां होती है ना, समाधान वहीं से निकलती है, और मेरी प्रयास है समाधान की। नमस्कार, मैं विक्की कुमार और आपने देखना शुरू कर लिया है ऑफिशियल करेक्ट बिहार को। दोस्तों, हाटा नगर पंचायत से संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे मैंने कई दिनों से बातचीत करना शुरू किया है, और मेरी प्रयास है कि मैं हर दिन उन मुद्दों को उजागर करूं आप लोगों के सामने। कि इस मुद्दों पे चर्चा करने से पहले मैं रूबरू करा दूं आज के मेहमान की, जो हैं हाटा नगर पंचायत के वार्ड पार्षद डिम्पल जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की जी आपका, जो आज अपने चैनल के माध्यम से अपने चैनल में अपने को बुलाया। आपका काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सर, बातें तो होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप दर्शकों को अपना परिचय साझा करें कि आप लगभग 4 सालों से इस हाटा नगर पंचायत की सेवा कार्यरत में लगे हुए हैं। अपना परिचय संक्षिप्त वर्णों में दें। मैं अनुज कुमार जायसवाल उर्फ डिम्पल, वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 4 का हूं मैं, और मैं भाजपा का नगर अध्यक्ष भी हूं। आप तमाम दर्शक जो भी हमारे जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं, और जितने भी हमारे नगर के जनता हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं और प्रणाम करता हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो क्या इससे पहले आपकी ज़रूरत पड़ी थी समाज को? क्या आपका सेवा करने का पन पहले से ही था या फिलहाल में 4 सालों से गुजरा? देखिए, एक्चुअली हम 4 साल से, मान लीजिए कि जब हाटा नगर पंचायत बना तो वार्ड का चुनाव लड़ने का मेरे मन में इच्छुक पैदा हुआ। इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते आ रहे थे। मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। इससे पहले मैं प्रखंड का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो राजनीति करना हमारी शौक है, और हम आज से नहीं, कम से कम लमसम हम 2004 से ही राजनीति का थोड़ा सा रुचि रखे हैं। उसके साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती गई, राजनीतिकारों से हम मिलते गए, राजनीतिकार से हमारी जान पहचान बनती गई, और आज उसी का परिणाम है। जितना हमने मेहनत किया कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का, जो विश्व का एक सबसे नंबर 1 पार्टी इस समय चल रही है, आज नगर का मंडल अध्यक्ष के पद पर मैं हूँ। और उसका ही परिणाम है कि आज जनता हमारी काबिलियत को देखकर और हमारी कर्मठ और जुझारू को देखकर आज वार्ड का जनता भी हमको अपनी एक नेता के रूप में, हमें वार्ड पार्षद चुनाव में वोट देकर जिताकर
हमको वार्ड पार्षद बनाया और उसमें मैं खरा भी आपने उतरा हूँ। जो 4 साल पहले लोगों से प्रयास किया था, वादा किया था, क्या अब तक पूरा हो गया है या फिर कुछ बाकी भी? देखिए, वादाएं तो बहुत सी होती हैं और कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो हर वादा पूरा करे और पूरा कर सके, मगर जो जो हमने वादा किया था अपने वार्ड में अपने जनता से और अपने नगर की कुछ जनता से, लमसम मैं 90 का 95% हमने हर चीज़ धरातल पे उतारने का संपूर्ण कोशिश किया और 80% तो धरातल पे उतर चुका। हम लोग का पूरा कोशिश है कि नगर पंचायत स्वस्थ नगर पंचायत बन जाए, जितना ज़्यादा हो हम लोग के नगर पंचायत में विकास हो, हमारे नगर का काफ़ी नाम चले, जिला में नंबर 1 हमारे नगर पंचायत कहलाए। वैसे हमारे जिला में 4 नगर पंचायत है, मोहनिया, रामगढ़, कुतरा, हाटा, मगर हम लोग का पूरा प्रयास है, हर कोशिश है, हर संभव है, हम लोग लगातार इस पर हम लोग बैठक पे बैठक करते आ रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं, पदाधिकारियों से मिलते आ रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो हम लोग पटना भी जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने नगर पंचायत में काम करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने नगर पंचायत को विकसित करें। लोगों का समस्या ये है कि वो पूछना चाहते हैं आपसे लेकिन खुल के पूछ नहीं पाते जी 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 कि आपसे कब मिले, कहाँ मिले और जी। जनता जब भी खोजेगी हम उनके साथ हैं। 12 बजे रात को खोजती है जनता, हम उसके साथ खड़े रहते हैं। जब भी, एनी टाइम, कभी भी, 24 घंटा में कभी भी अगर हम डिम्पल जायसवाल को, अगर जनता नगर पंचायत हाटा का जब भी याद की है, ये डिम्पल जायसवाल हमेशा उनकी। अपना नंबर आप स्क्रीन पर बोल दीजिएगा, चलेगा वो नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 700443 33821। देखिए, हमारी सरकार जो नगर पंचायत की सरकार है, जो हमारी बोर्ड की एक कमेटी है जिसमें हम 11 वार्ड पार्षद हैं, एक उप चेयरमैन साहब हैं, एक चेयरमैन साहब, साथ में हमारे नगर का जो नगर प्रशासन है। हमने जनता से वादा किया था कि पूरे नगर में, मार्केट में एक ही तालाब है, तालाब को हम सौंदर्यीकरण कराएंगे, चारों तरफ घाट बनवाएंगे। तो हमने जो वादा किया था वो वादा के मुताबिक हमने वो काम करना शुरू कर दिया है। अभी एक तरफ का हमने घाट बनवाया है हमारी नगर पंचायत की टीम ने। आपके क्षेत्र में आती है काम में? नहीं, मेरे नगर क्षेत्र में नहीं, मेरे वार्ड पार्षद के क्षेत्र में नहीं आती है, मगर मेरे नगर में आती है। और उसके बाद हमने तीनों साइड का मापी भी करवा दिया है, बहुत जल्दी उसका टेंडर भी निकलने वाला है और बाकी जो सीढ़ी का घाट जो है वो भी जल्द बनने वाला है। एक मुद्दा थी हम लोग का, चौहान टोला में वार्ड नंबर 6 में पड़ता है, जो कि तालाब के माध्यम से जो बीच की सड़क थी वो कट रही थी। वो उस पर जब हम लोग का नगर पंचायत नहीं बना था तो हम जब उस समय भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करते थे, उस समय हम अब सांसद जो थे, हमारे स्थानीय विधायक थे, उनसे भी हमने कई बार मिला था, मगर न सांसद उस पर खरा उतर पाए, न स्थानीय विधायक खरा उतर पाए। मगर हम लोगों ने जब चुनाव हम लोगों ने जीता तो चौहान टोली में भी हम लोगों ने 69 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने जल जीवन हरियाली के तहत अपने नगर पंचायत से हम लोगों ने पास किया। चारों तरफ हम लोगों ने घाट बनवाया, जो आने जाने का दो सड़क का था उसको भी हम लोगों ने बचाया और आगे भी प्रयास हम लोग का जारी रहेगा। ऐसी ऐसी मुद्दे जो होती रहती है हम लोग करते। क्या आपको पता है कि आपके क्षेत्र में काम क्या क्या आते हैं? हमारे क्षेत्र में बहुत से काम आते हैं, नगर पंचायत में तो लमसम सारा काम ही आता है। जैसे में नली गली, साफ सफाई जी, भवन का निर्माण हो, लाइब्रेरी का निर्माण हो। बहुत सारे वृद्धा पेंशन वाले शिकायतें आ रही हैं, क्या उस पर आपने खरा उतरा? नहीं, बहुत से हम अपने वार्ड में वृद्धा पेंशन बनवाया तो, और हम नगर में भी बहुत से ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने वार्ड पार्षद हैं तो हम अपने ही वार्ड का काम कर रहे हैं। अगर वार्ड के भी अगर जो हमसे हेली मेली हैं, जो हमारे गार्जियन के अभिभावक के स्वरूप हैं, जो हमारे चाचा लगते हैं, कोई दादा लगते हैं, हमने उनसे डोर टू डोर संपर्क कर हमने उनका वृद्धा पेंशन बनवाया। जो किसी का विधवा पेंशन नहीं था, विधवा पेंशन बनवाया। जिसका विकलांग पेंशन नहीं था, हमने विकलांग पेंशन बनवाया। कई ऐसे भी व्यक्ति थे जो राशन कार्ड से हीन थे और राशन लेने लायक थे, हमने उनका मिलकर राशन कार्ड भी हमने बनवाया। बहुत से ऐसी जो थी सरकार की योजना थी, हम लोगों ने धरातल पे लाने का पूरा कोशिश किया और आज भी हम लोग का जारी है। क्या आपने कभी स्कूल में जाके बच्चों को मोटिवेट किया है? नहीं, स्कूल तो हमारे विद्यालय, हमारे वार्ड में जो आपको उच्च विद्यालय जो मिडिल स्कूल के नाम से जाना जाता है, वो हमारे विद्यालय में आता है, उसको बराबर हम लोग निरीक्षण करते रहते हैं। अभी स्कूल की सबसे बड़ी समस्या है, ग्राउंड में थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो
पानी लग जाता पानी है। लग जाता है, जी। जिसके माध्यम से हमने शिक्षा विभाग के ही एमएलसी हैं माननीय जीवन कुमार जी, हमने लगातार अपने लेटर पैड पे भी लिखा, माननीय चेयरमैन साहब भी कई बार जाकर विद्यालय में बोले, सॉरी विद्यालय में जाकर निरीक्षण किए हैं। उसके बाद क्या नाम है कि आपको जिला में जाकर कलेक्टर साहब के यहाँ डीएम ऑफिस में भी जाकर उन्होंने आवेदन दिया है, शिक्षा विभाग में भी उन्होंने आवेदन दिया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार अधिकारी से, मंत्री से, विधायक से हम लोग लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं। उन लोगों की तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि बहुत जल्दी हम उसको बनवाने का प्रयास करें। बहुत सारे काम आपने किए हैं, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि हाटा नगर पंचायत में और भी समस्याएं हैं जिसे करना चाहिए पूरा? नहीं, समस्याएं तो देखिए, समस्या ही एक ऐसी चीज है कि कभी पूरी नहीं होती है ना खत्म। लगभग 90%, 95%। बहुत ऐसी समस्या है कि जैसे जाम की समस्या, जनता की आवाज उठती है कि भाई हाटा मार्केट एक 106 गांव का मार्केट है, एक बहुत छोटा कस्बा है मगर बहुत ज़्यादा चहलकदमी रहती है। जाम की समस्या के लिए हम लोगों ने कई बार इसका अभी अपने नगर पंचायत में हमने एसडीएम साहब के साथ बैठक किया था। उसमें ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी साहब भी आए हुए थे, हमारे चैनपुर थाना के इंस्पेक्टर साहब थे, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे। इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो हम लोगों ने का मांग यही किया है कि भाई जब तक से मापी न हो जाए, सीमांचल न तय कर दिया जाए, तब तक अतिक्रमण पे क्या नाम है कि रखा जाए उसको। तो हाँ, आप सीमांचल तय करिए, अतिक्रमण साफ करवा दीजिए। इस पर हम एक्चुअली अभी बीच में अतिक्रमण आया था बिहार सरकार के तरफ से, तो वो देखा काम हो रहा था एक तरह से कि कई लोग का जो दबंग टाइप के लोग थे तो उनका काम नहीं होता था, जो छोटे लोग थे उनका चौतरा कबार दिया जाता था। इस पर हम लोगों ने विरोध किया था। हमने बोला भाई आप जो भी अतिक्रमण हटा रहे हैं तो आप एक साइड से हटाइए। तो सीओ साहब के माध्यम से यही रिपोर्ट आया कि उधर रोड ही नहीं है। मैंने सीओ साहब से बोला कि भाई जब उधर रोड नहीं है तो फिर आपका पीडब्ल्यूडी रोड उस पर बना कैसे? सीओ साहब बोले कि नहीं वो रोड नहीं है, वो पोखरे का भिंड है। तो मैं उनसे सीओ साहब से क्वेश्चन किया था कि जब पोखरे का भिंड है तो एनओसी उसको कौन दिया? जब आप औखरा टू महदाई जब पीडब्ल्यूडी को आपने एनओसी दे रखा है तो फिर वो पोखरे का भिंड कैसे रहेगा और बिहार सरकार का जमीन कैसे रहेगा? वो तो भाई पीडब्ल्यूडी का हो गया। तो पीडब्ल्यूडी वाले अपना रोड चौड़ीकरण करे और अपना मापी सीमांचल तय करे, जितना उसका जमीन हो रहा है अपना सड़क बनवाए, नाला बनवाए, जो भी करें, हम तैयार है उसके लिए। बिल्कुल, ये पहला समस्या हो गया। और कुछ समस्याएं जो आप दूसरी समस्या देखिए, जनता की आवाज निकलती है कि शौचालय की। बहुत अच्छी बात है, इस बात को लेकर हम लोग भी काफी परेशान रहते हैं, जनता से काफी बात सुनना पड़ता है, मगर हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि शौचालय वार्ड नंबर 4 में जो विकास समिति की जमीन थी, मार्केट के नाम से जाना जाता था, प्रजापति वन के ठीक सामने, उसका एनओसी हम लोग को मिल गया है, उसका टेंडर भी हो गया है। और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि एक महीना में शौचालय का वहाँ सामुदायिक शौचालय का कार्य पूरा हो जाए। मेरे क्लास के कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वार्ड पार्षद का मंथली कितना होता है? वार्ड पार्षद का मंथली 1000 रुपये। 1000 रुपये वार्ड पार्षद। उसको भी मिलने के लिए कोई नियम कानून? कोई नियम कानून नहीं है। आप वार्ड पार्षद जी जाएंगे, आपको 1000 रुपये मंथली मिलता है और हर साल मतलब 6 महीने पे गवर्नमेंट जो पैसा देती है मंथली, उस समय आपके अकाउंट में चला आता है। उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। 1000 रुपये मंथली सरकार देती है छोटी मोटी बैठक कराने के लिए, बाकी हम लोग समाज सेवा के नाम पे करते हैं, जो भी होता है अपना करते रहते हैं। तो छोटे छोटे सवाल हैं आपसे। पहला सवाल कि सबसे बड़ी ताकत आपको जो मिलती है किसी नेता को देख करके, वो आपके सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? लोकप्रिय नेता देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लोग की जो ताकत मिलती है तो भाई माननीय देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं को देखकर हम लोग चलते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग चलते रहते हैं। कोई आदत जो आप छोड़ना चाहते हो साल भर में? हम लोग आदत तो वैसे कोई बुरा है नहीं कि हम लोग छोड़ना चाहते हैं, अभी तो ऐसा कोई लेबल लगा नहीं है हम लोगों पे कि कोई बहुत बड़ा हम लोग के पास बुरी आदत हो। और वैसे क्या नाम है कि वैसा कोई हमारे पास वैसी आदत बुरी नहीं है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं। बाकी हमारी प्रयास रहेगी कि आगे भी अगर जनता हमें मौका दी तो हम फिर जनता का सेवा करते रहेंगे, और नहीं तो फिर जो पार्टी के माध्यम से हम जुड़े हैं, पार्टी के माध्यम से भी हम जनता की सेवा करते रहेंगे।
ये जो 1 साल का समय है स्कूल के लिए काम आपके तो लिए बहुत काम सारे तो देखिए प्रयास आपके हैं। चैनल के माध्यम से बताते हैं। काम तो हम लोग पूरी टीम नगर पंचायत की मिलकर इतना की है कि अगर हम गिनाने लगे तो कम पड़ेगा। बिल्कुल। अभी वार्ड नंबर 10 में अत्यंत प्रयास के साथ माननीय चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार पटना दौड़ते हुए लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, कार्य चल रहा है वहाँ पे हटा जी। और सबसे बड़ी समस्या हाटा का हम लोग को बहुत एक चुनौतीपूर्ण था मेन रोड। जब हम लोग चुनाव जीते, चुनाव से पहले हाट खरगावा सॉरी दुर्गावती टू हाटा, दुर्गावती टू हाटा पीडब्ल्यूडी का रोड ले चुका था, जो कि उससे पहले माने कई जो हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया भी पद के पे भी थे, जिला परिषद भी थे, 3 बार विधायक यहाँ से माने ब्रजकिशोर जी भी थे उस समय, छेदी पासवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे ही पार्टी के थे, सांसद भी थे। सबसे बड़ी मुद्दा थी जब हम लोग चुनाव जीतकर जब हम लोग नगर पंचायत में हम लोग एंट्री किए तो सबसे बड़ी हम लोग का मुद्दा था और सबसे बड़ी चुनौती मुद्दा था रोड की। हम लोग ने थोड़ी सी बारिश हो जाती थी तो हाटा बाजार में लोग पैदल नहीं चल सकते थे। आज भी नहीं चल हाँ, इतना कच्चर कितना उस मुद्दे पे भी आ रहे हैं। पहले हम जो किए हैं उस मुद्दे पे बात हो जाए। बिल्कुल। हम लोगों ने काफ़ी फेसबुक पे लोग हमारे जो एंट्री थे कई प्रकार का लोग उन्होंने कि नरक पंचायत हो गया है तो नगर पंचायत नहीं है। हम अपने टीम के साथ माननीय चेयरमैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार पटना टू भभुआ टू हाटा इतनी प्रयास किया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री से माननीय उस समय थे, शायद याद हमको नहीं है, कोई थे मंत्री, दिमाग पे नहीं आ रहा है अभी। जी। और लगातार पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक पदाधिकारी से संपर्क करना, डीएम साहब से संपर्क कर कर और बहुत हम लोगों ने कोशिश कर कर हम लोगों ने इसका जब ऑफिस में पीडब्ल्यूडी के विभाग के ऑफिस में जब हम लोगों ने इसका खंगाला तो मालूम चला कि पहले तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बोला कि ये हमारे विभाग का सड़क नहीं है, ये आरसीसी विभाग का आरडीडी विभाग का सड़क है। फिर हमने वहाँ से आरडीडी विभाग के ऑफिस में गया तो बोला कि चेयरमैन साहब ये तो हम 2001 में ही इसको हैंड ओवर कर चुके थे। तो फिर हमने क्या नाम पीडब्ल्यूडी के विभाग के ऑफिस में हमने आया तो मैंने बोला कि चेयरमैन साहब के माध्यम से कि भाई आप हमको ये दिखाइए केवल फाइल की हाटा टू महदाई जो पीडब्ल्यूडी ले रखा है, आपने आरडी विभाग से आपने पीएचडी विभाग और सॉरी पीडब्ल्यूडी विभाग को आपने वो ट्रांसफ़र किया था तो कितने सन में किया था, क्या किलोमीटर है। तो जब फाइल हम लोगों ने देखा तो हम लोग को मालूम चला कि 2001 में ही हाटा टू दुर्गावती पीडब्ल्यूडी का रोड ये क्या नाम है कि 20 किलोमीटर, मगर जब भी टेंडर होता था तो 19.2 ही बनता था। 800 मीटर ये आपको तिवई मोड़ पे से लेकर और तिलमुहानी तक का छूट जाता था। इस पर चेयरमैन साहब ने काफ़ी प्रयास किया और अधिकारी को बहुत से मतलब कि बात बोले कि नहीं हम डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, जब आप 20 किलोमीटर आप इसका टेंडर ले रखे हैं तो हमेशा क्यों क्या नाम है कि आपको 19.2 बनता है, 800 मीटर क्यों छोड़ा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे बहुत सराहनीय काम और हम लोगों का प्रयास रहा कि आज पीडब्ल्यूडी हाटा तिलमुहानी से लेकर दुर्गावती तक हो गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हर 5 साल पे ये रोड आपको हमेशा के लिए अब कालीकरण होता रहेगा। रोड की जो समस्या है वो खत्म। अब रही दूसरी बात, मुद्दा आपने बोला कि आज भी बारिश होती है तो कीचड़ हो जाता है, सही बात है। देखिए उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो गलती किसी की नहीं है, मैं गलती किसी को ठहरा नहीं रहा। हम तो हमेशा साफ सुथरा करवाते हैं, मगर हमारे नगर के कुछ जो जनता है, व्यवसायी समाज के लोग जो वो खुद चाहते हैं कि हमारी नगर साफ हो। वो खुद चाहते हैं, उनकी खुद विचार है कि मेरी दरवाजे पर हमेशा कचरा, जो कचरे के लिए हमने डोर टू डोर क्या नाम है कि ऑन कैमरा कह रहे हैं। हाँ मैं ऑन कैमरा कर रहा हूँ, मैं बेधड़क बोला हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ ऑन द स्पॉट बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे कोई बात नहीं। मैं उसका उदाहरण देता हूँ आपको।
हमारे सफाई कर्मी झाड़ू लगा कर चले जाते हैं, बाद में ये दुकान खोलते हैं और अपने दुकान के कचड़े फिर लाकर सड़क पर रख देते हैं। ये उनकी लापरवाही है, अनडिसिप्लिन्ड लोग। उसके बाद हमने डोर टू डोर हर घर और हर दुकान पे डस्टबिन दिया कि भैया जी आपका जो भी घर का कचरा होगा, आपका जो भी दुकान का कचरा होगा, आप डस्टबिन में रखिए। हमारा सफाई कर्मी आएगा, आपका डस्टबिन का कचरा अपने ट्रैक्टर के टाली पे ला देगा, चाहे बड़ा वाला डस्टबिन में ले जाकर वो फेंक देगा। मगर पता ही नहीं चलता है कि लमसम 10,000 की पॉपुलेशन की नगर पंचायत हाटा है और कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिस वार्ड में शायद एक दो लोग छूट गए होंगे, जो नहीं होंगे, चाहे किसी कारणवश छूट गए होंगे, नहीं तो लमसम सबके घर हम लोग नीला बाल्टी और हरा बाल्टी हमने डोर टू डोर हमने भेजा और डोर टू डोर जाकर संपर्क किया। सारे वार्ड पार्षदों ने जाकर बोला कि भैया बाबू माता चाची जो भी हो, आप अपना कचरा गीला इसमें रखिएगा, सूखा इसमें रखिएगा, हमारे सफाई कर्मी आएंगे। मगर न वार्ड पार्षद का कोई प्रभाव पड़ा, न पदाधिकारियों का कोई प्रभाव पड़ा। आज भी हम देखते हैं कि इसमें छत पे रहते हैं लोग, कचरा बांधकर रोड पर प्लास्टिक से रोड पर फेंक देते हैं। भाई हम कहाँ निगरानी करें उसके लिए, बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है कि बस जिसके दरवाजे पर, अभी तो इस बार बोर्ड में हम लोग निर्णय लिया है कि जिनके दरवाजे पर सफाई कर्मी, हाँ हमारे सफाई करने में अगर कमी हो तो आप अपने वार्ड पार्षद को फोन करिए, 4 सुपरवाइजर हैं, 4 सुपरवाइजर को फोन करिए, उसके पास स्वच्छता प्रबंधक अधिकारी हैं, उनको फोन करिए, सबका नंबर लगा हुआ है, आप उनको फोन करिए। अगर हमारे सफाई कर्मी में साफ करने में अगर कमी है तो आप बेधड़क फोन करिए। और क्या नाम है कि इसके बाद अगर आपके दरवाजे पर सफाई हो जाएगी, अगर आपके दरवाजे पर अगर कचरा मिलेगा तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, तभी लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधर पाएंगे। इस बार बोर्ड में हम लोगों ने निर्णय लिया। हाटा को कानून से बांधने की जरूरत नहीं है, हाटा के लोगों को समझाने की जरूरत है। 4 साल हो गए बल्कि जी, समझाते। नियमों से चीजें बदलती नहीं है, संवाद जरूरी है जी, संवाद से ही समाधान होगी। ऐसा कोई काम आपने किया जिसको करने के बाद दिल से खुशी मिली? हमारे कार्य में मैं बता रहा हूँ, अगले साल 2 साल पहले की बात है, जब हाटा में बहुत ज़्यादा जल संकट था, भीषण पानी की संकट थी। उस समय पंजाब नेशनल बैंक के ठीक सामने संजय चाय की दुकान वाली जो गली के नाम से मस्जिद की तरफ जो जाती है, उस गली में पाइपलाइन नहीं बिछा था। नल जल जो हर घर नल जल की जो योजना थी, पाइप नहीं बिछा था। उधर के लोग जनता बोले कि भाई हम पानी के बिना बहुत तकलीफ होती है, पानी हम लोग के पास है नहीं, हम लोग का लेयर भाग गया है। हमने पीएचडी विभाग से जाकर संपर्क किया, पीएचडी विभाग के कार्यपालक अधिकारी प्लस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने बात किया और उनसे बात करने के बाद मैं अपने साथ 2 बार माननीय चेयरमैन साहब को भी हमने लेकर गया और उनके अत्यंत प्रयास से मैं वहाँ पे नल जल पाइप बिछवाया, जो कि सबके घर में रोड सड़क से आंगन में पानी पहुंचाने का हमने काम किया। और सबसे बड़ा हमको खुशी मिलता है कम से कम जो पानी पीते हैं। दूसरी बात, मेरे वार्ड के अंतर्गत में आता है हनुमान जी के ठीक सामने पूरब वाली गली, जो हर साल वहाँ पे दुर्गा पूजा भी होता है बहुत धूमधाम से केशव नगर में। वहाँ की सड़कें काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, थोड़ी सी भी बारिश हो जाती थी तो किचिर गीला हो जाता था, कई बाइक गिर जाते थे, कई तो मोटरसाइकिल वाले सड़क जाते थे, जो कि हमने चेयरमैन साहब से अपनी वार्ड की समस्या हमने बताया। और चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी जो भी समस्या था, मैं अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकृत किया और हमने क्या नाम है कि 22 लाख रुपए का उसका एस्टिमेट बना और 22 लाख रुपए का काम टेंडर के माध्यम से नली और गली दोनों बन गया कि आज कितना भी बारिश हो जाए थोड़ा सा भी कीचड़ उसको महसूस नहीं होता है। ये काम हमने किया तो हमको सुकून मिला। तो बहुत से ऐसे काम है, जैसे अब शहीद बाबा के एरिया में नाली का निर्माण नहीं था, रोड पे नाली बहता था, वहाँ भी हमने नाली और रोड का हमने निर्माण करवाया। जब रोड बनवा रहा था तो शहीद बाबा का जो एरिया था वो काफ़ी गड्ढे में हो गया था, जो कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग और प्लस हमारे हिंदू समुदाय के लोग दोनों लोग से शहीद बाबा से आस्था जुड़ी हुई है। वहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए, दुआ करने के लिए जाते हैं। उन्होंने लोगों ने बोला कि भाई आपने रोड और गली बनवा दिया मगर जो मज़ार है वो खाल में हो गया। फिर हमने अपने चेयरमैन साहब को हमने अवगत कराया। चेयरमैन साहब के साथ साथ अधिकारी नगर प्रशासन से भी हमने मिला और वहाँ पे भी हमने चारों तरफ चबूतरा ढलवाने का हमने कार्य किया।
बिल्कुल। अपने वार्ड में जो भी हमने काम किया हमें बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी मिलती है कि इसके पहले मुखिया में भी लोग वार्ड रहते थे, मगर जो भी एक भी काम करते तो हमें बहुत सुकून मिलता है कि नहीं हम अपने वार्ड के लिए करेंगे। बिल्कुल। ऐसा जो 1 साल बचा हुआ है, जी जी, उसमें आपकी क्या है लक्ष्य, उसे पूरा करना है? देखिए 1 साल है, मेरा लक्ष्य है जो अभी हम आपको संवाद में बताया था कि यादव मोड़ के आगे एक मार्केट के नाम से जाना जाता है जो प्रजापति वाटिका 1 के ठीक सामने है। जी। वो जमीन काफी दिन से खंडहर पड़ा हुआ था। पता चला कि वो जमीन विकास समिति का, तो विकास समिति पहले चलता था, वहाँ अपना अपना जो भी सामान रखता था, गल्ला अनाज रखता था, मगर आज के डेट में खंडहर बन गया है, खंडहर में कोई यूज नहीं होता है। तो हमने चेयरमैन साहब के माध्यम से हमने जिला में गया, जिला में हमने विकास समिति के वे जो कार्यपालक अधिकारी थे हमने उनसे मिला और डीएम साहब से भी हम लोगों ने मिला और हम लोगों ने एक ही बात प्रस्ताव रखा वहाँ पे कि अगर विकास समिति अगर वहाँ अपना कुछ बनाना चाहती है तो वहाँ पे कोई ना कोई योजना लाकर वहाँ थोड़ा सा सुरक्षित कर दे, ताकि वहाँ पे कई लोग वो मतलब कि कुछ लोग गंदे विचार के लोग वहाँ मतलब रहते हैं, काफ़ी गंदगी रहता है मार्केट में, जैसे ही घुसने पर थोड़ा सा बहुत बुरा टाइप का लगता है। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हम लोग ने विकास समिति से अपने नगर पंचायत के लिए हम लोगों ने जमीन को हैंडओवर करवाया और वहाँ पे सम्राट भवन हम लोगों ने स्कीम में पास करवाया है। जो गरीब परिवार के लोग होंगे, जो एक शादी जैसे लाउंज टाइप का उसमें रहता है, 3-4 कमरा रहता है, बीच में आंगन रहता है, लैट्रिन बाथरूम अटैच रहता है, पूरा बत्ती लाइट सब लगा रहता है, जैसे एक तरह से धर्मशाला टाइप का होता है, वो सम्राट भवन के नाम से। तो हम लोग का अत्यंत प्रयास है और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जो उसका नाम रहेगा हाँ, सम्राट भवन। जी जी, और हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जल्दी हो भी जाएगा। ये बच्चे आपको देख रहे हैं, युवा आपको देख रहे हैं, हाटा नगर पंचायत के तमाम जनता देख रही है। जी जी, सबसे पहले तो बच्चों को आप क्या उद्देश्य देना चाहेंगे, क्या आप राय देना चाहेंगे? बच्चों को हम उद्देश्य यही देंगे कि बच्चे अगर 15 से अगर नीचे की जो बच्चे हैं, तो मेरी राय यही रहेगी कि मोबाइल पे वो कम ध्यान दे, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे। उसके बाद मोबाइल चलाए। जी 15 साल के बाद मोबाइल नहीं चलाए। नहीं, 15 साल से जो नीचे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 7 साल हैं, 8 साल हैं, मैं देख रहा हूँ कि आजकल डिजिटल ज़माने के हिसाब से पढ़ाई लिखाई पे कम बच्चे ध्यान दे रहे हैं और मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें अभिभावकों को भी गलती है कि वो भी मोबाइल उनको दे रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। जो कि मोबाइल के माध्यम से बच्चे का जो संस्कार नाम का चीज़ है वो हमसे दूरी बनता जा रहा एक सवाल एक बहुत बूढ़ी औरत पूछ रही थी, है। जी उनका सवाल भी मैं उठाना चाहूँगा। खैर, वो कह रही थी कि अगर आपके क्षेत्र में एक नल है और नल टूट जाए जी जी, तो उसे लगवाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी या अपने पॉकेट के पैसे से लगवा सकते हैं? देखिए वो जनता, वार्ड का जो जनता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ, वो तो है, लेकिन एक बूढ़ी औरत का सवाल है तो शायद हो सकता है कि वो विवश हो। विवश तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिख रहा है। आज के ज़माने में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो विवश ज़्यादा हो। शायद 1-2% वैसे होंगे, आपकी भी बात हम मान रहे हैं। बात यहाँ ये रही कि नल टूटने की बात, तो मैं आपको मात्र चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग को हैंडओवर मिला है। इससे पहले वो पीएचडी विभाग का था, जो कि हमारे इससे पहले चेयरमैन का जो चुनाव होता था नगर पंचायत से पहले ग्राम पंचायत था, तो ग्राम पंचायत में मुखिया लोग के माध्यम से ये नल जल की योजना हुई थी। तो जो भी ठेकेदार इसमें काम कराते हैं उनका एक बाउंड बनता है कि कोई भी कार्य कराते हैं तो 5 साल का उनका एक बाउंडेशन बनता है कि 5 साल तक का आपको उसका देख रेख करना है। 5 साल के बाद जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा उसके बाद भी जिस विभाग का उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अभी 1-8 महीना ही शायद हुआ है जिसमें क्या नाम है कि हैंड ओवर हम लोग को मिला है। अभी पूरी रूप से हम लोग को हैंड ओवर मिल भी नहीं चुका है, मगर उनका कार्यकाल खत्म हो गया ये हमको जानकारी है। जैसे हमारे नगर पंचायत को अगर हैंड ओवर जिस दिन मिल जाएगा तो नगर पंचायत अपना उसको काम कराना चालू कर। जब तक हमारा हैंड ओवर नहीं मिलेगा भाई तो हम नगर पंचायत को से मजबूर है। बाकी रही बात नल टूटने की,
तो नल तो बहुत ज़्यादा पैसे का आता नहीं है, 10-20 रुपए का आता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरे दरवाजे का नल है वो टूट गया है जी तो उस पानी का लाभ आपके घर नहीं मिलता है, उस पानी का लाभ हम ही लेते हैं। तो जब उस पानी का लाभ हम ले सकते हैं तो 10 रुपए का, चाहे 20 रुपए का, चाहे 50 रुपए का हम नल नहीं लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते सबको अपना घर अपना स्वच्छ रखने के लिए, अपना दरवाजा रखने के लिए होता है। हैं। अगर मान लीजिए मेरे घर के सामने नल टूटा हो और जब टंकी चालू होता हो, पानी गिरता हो, तो मेरा दरवाजा गीला रहेगा। तो अगर उनके बाथरूम का, अगर उनके घर का अगर नल टूटेगा तो नगर पंचायत नहीं लगवाएगा, वो तो अपने ही लगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से सरकार की संपत्ति भी आपकी संपत्ति है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार का योजना जो आ गया तो सरकार ही इसको बनवाएगी। जी कुछ अपना भी कर्तव्य बनता है, ताकि आप लोग के माध्यम से, जनता के माध्यम से ही सरकार चलती है और जनता से ही हम हैं। यानी इसका सोल्यूशन ये है कि हम नहीं लगवाएंगे, बाकी आप लोग नहीं, हम तो ये नहीं बोला कि मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं बोला मेरे को हैंडओवर हो जाएगा, हम लगवाना चालू कर देंगे। बाकी व्यक्तिगत हमें लगवाना होगा तो हम 10-20-50 रुपया, 100-200-500 का जो अपने जेब से लगाना होगा हम देकर लगा। ये आखिरी सवाल आपसे है, जी जितने भी लोग देख रहे हैं आपको, जी सुन रहे हैं आपको, जी। उनको आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? जनता के माध्यम से तो यही बोलेंगे कि भाई जितना हम प्रयास हाटा नगर का विकास करने का कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करते रहे, और जितना आप सहयोग करेंगे, जितना आप बेहतर आप हमको सहयोग करेंगे, हम उतना सुंदर नगर पंचायत बनाने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, ये आखिरी संदेश आपकी रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस ऑफिशियल पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। तो आपको ये पॉडकास्ट देख करके कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और सर का जो बातें आपको कैसी लगी और कौन से मुद्दे ज़्यादा आपको परफेक्ट लगे, वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।